कैसे घटती है बाबा उस आदमी की? मान लो उसको अगर कपड़े भी मिल रहे हैं, रोटी भी मिल रही है, खाना मिल रहा है, या रह रहा है, या बिजनेस मिल रहा है, या अच्छी पत्नी मिली, ये पात्रता बाबा कैसे बनती है? पात्रता मिलती है आदमी जब अपने प्रेम को फैलाए सब जगह। हाँ। मतलब जितने कम से कम लोग आपसे दुखी हो, हाँ। मतलब आपसे दुखी ना हो लोग, ऐसी स्थिति अगर आ गई तो आपको सब तरह की पात्रता आ गई। अच्छा। जैसे अपन उखड़ जाते हैं ना, हाँ। और किसी को नाराज कर देते हैं, हाँ। ये उसका मूल मंत्र है, इसको निकालना। अच्छा। मतलब सामने वाले से ऐसा व्यवहार करो कि वो प्रसन्न हो आपके व्यवहार से। कठिन काम है। हाँ। और इससे क्या हो जाएगा कि आपके अंदर जो है ना, धीरे धीरे नकार की जितनी भी शक्तियां हैं वे नपुंसक हो जाएंगी। तो नकार की शक्ति का जितना उपयोग करो उतनी बढ़ती है। हाँ। और प्रेम की शक्ति का भी वही है, जितना उपयोग करो उतना बढ़ती है। और ये सब चीजें प्रेम से ही होती है। प्रेम एक ऐसी घटना है दुनिया की जो आदमी को परमात्मा बना देती है। आदमी से आप परमात्मा हो सकते हैं। लेकिन बहुत प्रेमपूर्ण लोग हैं बाबा, वो जो तकलीफ में रहते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसी चेतना है, बहुत प्रेमपूर्ण है, लेकिन वो तो प्रेमपूर्ण है, लेकिन किसी को तो गाली देते होंगे। अच्छा। सबके प्रति प्रेमपूर्ण नहीं है, वो कुछ खास लोगों के प्रति प्रेमपूर्ण है और दूसरों के दुश्मन है। अच्छा। क्या होता है, जनरली हम जो प्रेम करते हैं ना किसी से, तो उसके बदले में हमें किसी को गाली देना ही पड़ती है, ये नियम। तो उसका चुकारा तुम हाल ही कर लेते हो। और प्रेम जो है इतना वो है मतलब कमजोर कि वो जल्दी मर जाता है। और जो नकार की शक्तियां हैं वो मरती नहीं है, वो फलती फूलती है। बड़ी समस्या है जीवन की। पर बाबा संसार में ऐसा संभव है कि आप सबसे प्रेमपूर्ण हो जाओ? ये संभव है क्या बाबा? जितना हो सके उतने हो, जितने पात्र बनोगे आप, जितने होगे, कोशिश तो करो। बहुत बार हम अकारण नाराज होते हैं और कारण इतने छोटे होते हैं और हम अकारण लोगों को दुखी कर देते हैं। अच्छा। अहंकार के कारण। उसको वॉच अहंकार के कारण होता है जो काम, उसको वॉच करना है कठिन काम। इतना सरल नहीं है कि कोई आपसे। ध्यान में बैठने से नहीं पात्रता बनती बाबा? अकेले ध्यान से नहीं बनती। क्योंकि साधु अधिकतर ध्यान करने के बाद अहंकारी हो जाते हैं, शराब देते हैं। अच्छा। तो नरक में जाते हैं। आपने देखा होगा साधु कितने अहंकार में जीते, क्योंकि ध्यान की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है। इसलिए रास्ता जो है ना सरल प्रेम का है। प्रेमपूर्ण व्यवहार रखो सबके साथ और सवेरे उठकर सबको क्षमा करो। जो तुम्हारे चित्त में बैठे हैं वो, ऐसा नहीं बाहर की बात करो। जो तुम्हारे चित्त में नकार की शक्तियां हैं, जिन जिन के प्रति तुम्हारा नकार है, उससे क्षमा मांग लो सवेरे। तो ध्यान में बैठने से अकेला भी आदमी पार लग सकता है कि उसको भी भीतर की रिचनेस या भीतर के प्रेम को जीना कंपलसरी है? वो तो ध्यान वाले को रिचनेस आ ही जाती है। अच्छा। वो प्रेमपूर्ण होने ही लगता है। कोई उपाय नहीं। जब तुम पिघलोगे तो प्रेमपूर्ण हो ही जाओ, या तुम प्रेमपूर्ण होने लगो तो पिघल जाओ। दोनों बातें होती हैं। वो बाहर से साधना कठिन पड़ता है, ध्यान के द्वारा जो प्रेमपूर्ण होना होता है वो सरल पड़ता है। बस इतना भी है। ठीक है। अपन बने इसलिए हैं कि अपन सारे परमात्मा के बनाए हुए संसार को प्रेम से देख सकें, प्रेम से छू सकें, प्रेम से सुन सकें। पर बाबा कोई आपने बोला आपसे कोई नाराज नहीं हो, लेकिन कोई
उसके व्यवहार की वजह से, उसका आदत है हर किसी से नाराज होना, और वो हमसे नाराज है, तो उसका भी हम पे असर होगा। नहीं, उसका नहीं। आप कारण नहीं होना चाहिए। वो अपने अहंकार के कारण अगर नाराज है तो वो उसकी स्वतंत्रता है। कारण आप नहीं होना चाहिए। ऐसे तो संसार में लोग इतने दुखी हैं और खुद से ही नाराज होता है आदमी। अगर गहरे से देखो तो कोई किसी से नाराज नहीं होता। सुनिए, आदमी दूसरे को तो बहाना बनाता है, वो अपने से ही नाराज है। दर्पण में खुद को ही देख रहा है बाबा। हाँ, आप अपने प्रति ही प्रेम पूर्ण नहीं है, इसलिए तो गाली निकल रही है। आप खुद के प्रति प्रेम पूर्ण हो, बहुत प्रेम पूर्ण हो, परमात्मा का जीवन को आशीर्वाद मानो। इसीलिए तो हमारी छवि बिगड़ जाती है कि हम खुद तो हैं गैर प्रेम से भरे हुए, और वही गैर प्रेम हम दूसरों पे थोपते हैं, वही पलट पलट के आता है, तो छवि बिगड़ जाती है। छवि बिगड़ना मतलब बाबा? मतलब आप में दाग लग जाती है आपके आईने में। देखो, ये संसार में जीना जो है ना, निश्चित ही बहुत कठिन काम है, ये हम मानते हैं। लेकिन संसार में जीना परमात्मा भी बना देता है। दोनों बातें बहुत बड़ी बात बोली बाबा। सारा खेल जो है ऐसा ही चलता है। पर बाबा, जो ज्यादा प्रेम से जीने लगता है, वो मैंने देखा, जो ज्यादा धर्म में आते हैं वो सबकी बाबा तकलीफें भी बढ़ जाती है ना। जैसे ओशो के साथ सारे लोग कैंसर से जा रहे हैं, तो जो ज़्यादा प्रेम को जीने लगता है और जो धर्म में आता है, उसकी बेचारे की तकलीफें भी तो बढ़ जाती है बाबा। तो मामला उल्टा भी तो है। नहीं, तकलीफें तो निर्जरा होती है। कर्म उनके पुराने इतने ज़्यादा थे। अब जैसे ओशो के चारों तरफ जो कैंसर का खेल चला, सब दारू पीने वाले लोग थे। एक भी ऐसा नहीं है जो दारू नहीं पीता। माने एक तरफ तुम गुरु के प्रेम में हो और एक तरफ तुम खेल कर रहे हो गुरु की आड़ में, दारू पी रहे हो, मौज कर रहे हो, लड़कियों ने। तो बाबा, सिर्फ दारू पीने से तो कैंसर में नहीं जा रहे होंगे ना वो लोग? बहुत प्रेम को भी तो जिया उन्होंने ओशो के। तो ये उनका आखिरी जन्म है बाबा? नहीं, आखिरी जन्म तो नहीं है। तो फिर कैंसर क्यों बाबा? दारू पीने से तो कैंसर नहीं होगा। दारू पीने से संस्कार बनते हैं कैंसर के होने के, दुखी होने के। क्योंकि ओशो का एक विजन है, वो होश सिखाते हैं। तुम एक तरफ होश की यात्रा कर रहे हो और एक तरफ दारू पी के बेहोशी की यात्रा कर रहे हो, या काम वासना में की गिरफ्त में जाकर बेहोशी की यात्रा कर रहे हो। तो आप जो है गुरु का एक तरह से अपमान भी कर रहे हो, प्रेम भी कर रहे हो, अपमान भी कर रहे हो। जैसे हम अपनी पत्नी से प्रेम भी करते हो, लड़ते भी, वो ऐसा हो गया। मतलब बाबा, कोई गुरु से प्रेम कर रहे हैं तो तुम्हारे अंदर पवित्रता रहना चाहिए ना। हाँ बाबा, कोई शराब पी रहा है या कोई गांजा पी रहा है तो वो गुरु का अपमान है बाबा? बिल्कुल। बाबा, किस तरह से, कैसे? वो बेहोशी का काम कर रहा ना, गुरु होश सिखाता। हाँ। बाबा, कोई आपके प्रेम में है और मान लो शराब पीता है या गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, तो बाबा सच में आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है उससे बाबा? मेरे शरीर को तो कम पहुंचता है, ना के बराबर, उसको ही नुकसान पहुंचता है। क्योंकि ये जब ये चीजें हैं, ये जितनी चीजें हैं, आदमी को छोड़ के कोई जानवर, पशु पक्षी, पूरी दुनिया ऐसा कुछ नहीं, गधे भी जर्दा नहीं खाते। ऐसा समझिए, वो पत्ते को नहीं खाता गधा, और पत्ते खा लेगा, लेकिन खेत में खड़ा होगा वो पत्ते को नहीं खाएगा, जर्दी वाला। आदमी साला जर्दा खा के थूक रहा। तो कहानियाँ देखो तो इनका गुरु के साथ आचरण नहीं सुधरा था। आचरण सुधरना चाहिए ना।
अब आप गुरु के साथ रह रहे हो और गुरु के इतने प्रेम में और आचरण में फर्क नहीं आ रहा, तो फिर वो गड़बड़ तो है। बाबा कोई कहता है कि नहीं मैं तो बाबा से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उसके पति से संबंध अच्छे नहीं है, पत्नी से संबंध अच्छे नहीं है, बहू से संबंध अच्छे नहीं है, तो ये स्थिति भी क्या अच्छी है कि बाबा बुरी है? वो तो बोलता नहीं मैं तो बाबा से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उधर घर पे जाओ तो झूठा प्रेम। देखो प्रेम अगर मुझसे करेगा आदमी सच में, तो परिवार से प्रेम तो 100% हो जाए। परिवार से घृणा कर ही नहीं सकता। शुरुआत तो वहीं से हो। तो पहले हमारा परिवार ही सुधरना चाहिए। मतलब हमारे व्यवहार तो रात दिन आप किसके साथ रह रहे हैं? आपकी पत्नी के और माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ। आपका सबसे पहला कर्तव्य ये है कि वहाँ नेगेटिव धारा पैदा ना हो। जितना बन सके उतनी, जितना हो सके उतना आप उनको दुखी ना करें। बाबा 2-3 लोग, ये मैं कोई निंदा स्तुति के लिए नहीं पूछ रहा, ऐसे जस्ट बाबा कुछ कारण से पूछ रहा था। बाबा 2-3 लोग ऐसे हैं कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो सालों से ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन उनको एक ही शौक है, वो सेक्स का। तो वो बाहर लड़कियों को हायर करते हैं या बहुत सारी लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो बाबा ये स्थिति नहीं, ओशो ने जैसे बोला है कि आप भोग के फ्री हो सकते हो, तो ये वो उनके साथ ठीक हो रहा है कि वो गलत है? बाबा आपके साथ रह के नहीं होना चाहिए। ओशो ने तो बोला है कि जितना भोग लोग साथ भी नहीं रहना होना चाहिए जब तक ओशो आपने वो नहीं समझा है, स्वाद नहीं लिया। जब तक ये बचकानी बातों में ओशो लगाते हैं, ये बचकानी बातों से तुम थक जाओ, और जैसे ही तुम्हें ध्यान का या ओशो का स्वाद आना शुरू होता है, ये चीजें छोड़ना चाहिए। या फिर ध्यान ढंग से करते नहीं हो, या गुरु के प्रेम में हो नहीं, तो बात है। लेकिन कोई ये बोले कि बाबा मैं तो आपसे, गुरु से बहुत, मतलब आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वो मौका मिलता है वो काम वासना को ही जीते हैं, या लड़कियों के साथ अलग अलग ज़्यादा, या लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ। काम वासना को अपनी पत्नी के साथ जीने में कोई बुराई नहीं, अदर रिलेशन बाबा, अदर रिलेशन 2 के साथ, 5 के साथ, 10 के साथ, 20 के साथ, वो तो बिल्कुल गलत। वो जो है ना, वो इस विजन का दुरुपयोग करते हैं, ये ओशो को समझे नहीं। जो ओशो ने एक स्वतंत्रता की बात करी है, उस बात को जो समझे ही नहीं, जिस स्वच्छंद हो गए। स्वच्छंद होना और स्वतंत्र होने में बड़ा भेद है। अच्छा। इन्हें तो ये लगा कि अब तो भोगो, तो वो जो एक अपराध बोध था दिमाग में, थोड़ा बहुत नीति के कारण, वो भी खत्म हो गया। अब तो जितना बन सको उतना भोग लो इस जीवन में। तो बाबा ऐसी भोगने की एक आदत होती है, बेहोशी में भोगते हैं तो एक आदत होती है। वो सोच ये कह रहे थे कि तुम भोगो, मैं बुरा नहीं कहता हूँ भोगने को, लेकिन भोगने में तुम्हें इतना होश रखना चाहिए कि उसकी व्यर्थता का बोध हो जाए। वो बात लोग भूल जाते हैं, भोगने की बात पकड़ लेते। वो कहते हैं कि मैं किसी को मना नहीं करता भोगने के लिए, लेकिन शर्त रखी है उनने कि भोगो आप पूरी जागृति से। सिगरेट पियो आप, वो कहते हैं सिगरेट पीने को मैं डायरेक्ट मना नहीं करता, लेकिन इतनी जागृति से सिगरेट पियो कि आपको 3 दिन के अंदर अंदर जागृति ऐसी आ जाएगी कि तुम उड़ता कर रहे हो। तो ओशो सुखा रहे थे मुक्त होना, और इनने बना लिया धंधा। तो बाबा कोई औरत या कोई लड़का या आदमी, बाबा जब भी मौका मिले वो अदर्स, मतलब किसी के भी साथ जब मौका मिले वो सेक्स संबंध रखना उनकी आदत हो गई है। तो बाबा इससे मुक्त होने का कोई तरीका है क्या? आपसे प्रेम में तो है, लेकिन इससे मुक्त हो सकते हैं क्या बाबा? मुक्त होने को तो गहरे ध्यान करना पड़ेगा। अच्छा। और सीधी बात यह है कि सेक्स में भी जागृति चाहिए ही। वे जागृत नहीं है, इसलिए उनको ये आदतें पड़ गई। नहीं, क्या होता है, लड़की तो एक ही होती है, अपनी पत्नी के पास जो होता है वो सबके पास होता है। ये मतलब ये जो है अहंकार का खेल है कि मैंने इतनी औरतों को भोगा,
खड़े वो 5 से कहते हैं, वो खड़े वहीं हैं। ऐसे हम पूना में हजारों लोगों को जानते हैं, तो यही इसी धंधे में फंस कर मर गए। और फिर बाबा उनको ऐसा मानसिक नहीं है, शांति भी ओशो चाहिए। के विजन में विकृति भी आई, क्योंकि जब इतना बड़ा विजन कोई खड़ा होता है तो विकृति भी उसके साथ रहती है, तो लोगों ने सही उपयोग नहीं कर पाया, और उन लोगों की दुर्दशा। और बाबा उससे मन भी विक्षिप्त हो जाता है इन लोगों का, फिर वो आपके पास आते हैं कि हमको मन में शांति मिल जाए। हाँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ बाबा, हाँ हाँ, वो आपके पास आते हैं, अपनी चीज़ों को छुपाते हैं, ये बात तो बताते नहीं कि हम क्या जीवन जी रहे हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ बाबा, लेकिन वो आपके पास आके बात करते हैं मन की शांति की, शारीरिक शांति की, कहाँ से हो? और वो ये नहीं बता रहे हैं कि हम किस तरह से सेक्स की लाइफ को जी रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ बाबा।